ज्ञेयस्य नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे महाबाहो, हे अर्जुन, जो मनुष्य किसी से भी द्वेष न करे, किसी की निंदा न करे, आकांक्षा न करे, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है। क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्व रहित मनुष्य सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अब देखो, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में कह रहे हैं, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, माने वही द्वंद्व से निर्मुक्त होकर भगवान को प्राप्त होते हैं। और ये सुख दुख का द्वंद्व भी हमें छोड़ना चाहिए, उससे हमारी मुक्ति हो। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। 7वें का 27वां, अब देखिए 28वां। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। परंतु जो उत्तम कर्मों के आचरण करने वाले मनुष्यों के पाप नष्ट हो चुके हैं और वह द्वंद्व मोह से मुक्त हुए मनुष्य दृढ़ निश्चय से मुझे सर्वरित से भजन करते हैं, मेरा ही भजन करते हैं। अब देखिए 15वें अध्याय में, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैः, द्वंद्वैः विमुक्ता सुख दुख संगैः, जो द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। डिवोशनल ऐसा डिविटी दो तरफ का नहीं हो, अद्वैत द्वैतवाद माने द्वंद्व से मुक्त हो जाए, एक ही द्वैत को पकड़ ले। निर्मान मोह जित संग दोष अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर्गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम् तत्। जिनको मान मोह नष्ट हो चुके हैं, जिनके आसक्ति रूप दोषों को जीत लिए हैं, जिन्होंने, जिनकी परमात्मा के स्वरूप नित्य में स्थिति है, जिनकी अपनी दृष्टि से संपूर्ण कामनाओं का नाश हो चुका है, सुख दुख रूपी द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसे उच्च स्थिति वाले मोह रहित साधक भक्त वह अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। और फिर आगे 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में, 18 का 10वां श्लोक, न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता है और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता है, वह त्यागी बुद्धिमान संशय रहित और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते। अब इसी 18वें अध्याय के 51वें श्लोक में भी भगवान यही कह रहे हैं। माने सच बात है, इस संसार में जो द्वंद्व से मुक्त हो जाता है वही द्वारिकाधीश को प्राप्त कर सकता है। लेकिन द्वंद्व से मुक्त होना कठिन भी नहीं, कठिन भी है। परमात्मामय हो जाए तो फिर सरल हो जाए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार, ऐसे हो जाए तो मिल जाएंगे। अब देखिए क्या कहा, 51 में 18 के, बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्यदस्य च। जो विशुद्ध सात्विकी बुद्धि से युक्त वैराग्य को आश्रित एकांत का सेवन करने वाला और नियमित भोजन करने वाला साधक धैर्य पूर्वक इंद्रियों को नियमन करके शरीर वाणी और मन को वश करके शब्दादि विषय को त्याग करके
राग द्वेष को छोड़कर निरंतर ध्यान योग परायण हो जाते हैं, उसी को मैं प्राप्त हो जाता हूँ। तो समुद्धरता भवामी पदों के अंतर्गत भगवान ने ये भाव भगवान के ये भाव समझना चाहिए। सगुणोपासक मेरी कृपा से साधना की सारी विघ्न बाधाओं को दूर कर मुझे प्राप्त कर लेते हैं। अब 18 अध्याय के 56वें श्लोक से 58 श्लोक तक सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मेरे आश्रय हुए भक्त हमेशा सारे कर्मों को करते हुए भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए आगे के चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। मच्चित्त भव लेकिन सततम। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चित्तमहंकारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। मुझ में चित्त पिरोकर तू मेरी कृपा से सारे संकटों को पार कर जाएगा, और तू अहंकार के कारण मेरे वचनों को यदि नहीं सुनेगा तो पतन होगा। और कहा कि बोध की सबसे पहले द्वैत मोह में डाल देते हैं, बोध के पहले ही। द्वैतम मोहाय बोधात् प्राग्जाते बोधे मनीषया भक्त्यर्थं कल्पितं स्वीकृतं द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम पारमार्थिकमद्वैतं द्वैतं भजन हेतवे तादृशी यदि भक्ति स्यात् सा तु मुक्ति शताधिका। बोध के पहले का जो द्वैत मोह में डालता है, परंतु बोध हो जाने के बाद भक्ति के लिए बुद्धि से कल्पित द्वैत अद्वैत से भी अधिक सुंदर होता है। तो भगवान की उपासना करते समय द्वैत अद्वैत से बाहर निकलना है, माने अद्वैत को, द्वैताद्वैत शुद्धाद्वैत से बाहर निकलकर अद्वैतवाद को पकड़ना है, जो भगवान शंकराचार्य की फिलोसॉफी है। आचार्य वल्लभ जी ने भी शुद्धाद्वैत की चर्चा की, लेकिन वास्तविक तत्व तो अद्वैत ही है, परंतु भजन के लिए द्वैत है। ऐसी जो भक्ति है तो वह मुक्ति से भी 100 गुनी श्रेष्ठ कही गई है, 100 गुनी श्रेष्ठ मानी गई। अब देखो यहाँ कहा कि भी इस श्लोक में 18-51 में 58वें श्लोक तक। अब आगे क्या कह रहे हैं? साधन की कमी के पूरी करने के लिए मैं उनको प्राप्त करा देता हूँ। अब देखिए 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान और कुछ कहना चाहते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भक्तजन मुझ परमेश्वर का निरंतर चिंतन करते, मेरी अच्छी तरह से उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर लगे हुए भक्तों को योगक्षेम प्राप्ति अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा मैं खुद वहन कर लेता हूँ। भगवान वोढ़ा बन जाते हैं, वोढ़ा माने ये सब भार उठाने वाले। तो उनके अंतःकरण में स्थित हुए तत्वज्ञान से उनके अज्ञान जनित अंधकार का नाश कर देता हूँ। अब 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में ऐसा भगवान कह रहे हैं। 10वें अध्याय का 11वां श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है। तेषामेवानुकंपार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तो भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में मैं खुद अज्ञान जनित अंधकार को प्रज्वलित ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ और सारे पापों से मुक्त कर देता हूँ। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में 66 में कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो
मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे कर्मों को आश्रय छोड़कर तू एकमात्र मेरे शरण में आ जा और मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तू चिंता नहीं कर, बस भगवान के शरण में चले जाओ, सब कुछ हो जाता है। तो साधक अपनी भक्त की सारी अनुकूलताओं को भगवान में कर ले, अर्थात एकमात्र भगवान के साथ अनन्य प्रेम संबंध जोड़ ले, तो सब प्रतिकूलताओं संसार में कर ले और अर्थात संसार की सेवा करके अनुकूलता की इच्छा से विमुक्त हो जाए। मुझे अनुकूलता प्राप्त है तो ऐसा नहीं, तो यह संसार बंधन से बहुत जल्दी मुक्त हो जाएगा। संसार में अनुकूल और प्रतिकूल वृत्तियों का होना, यही संसार में बंधना है। ठंडी लग रही, गर्मी लग रही है, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, वहाँ अच्छा लगता है, तो ये प्रतिकूल अनुकूल संसारों को बांध देते हैं, संसार में हमको बांध देते हैं, संसार हमें बांध देता है। तो भगवान का यह सामान्य नियम है कि जैसे भाव से मेरा शरण ले, उसी भाव से मैं उसको आश्रय दे देता हूँ। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। चौथे अध्याय का 11वां श्लोक है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वश। हे पृथानंदन, जो भक्त मेरा शरण भाव से स्वीकार ले, शरण में आ जाए, मैं उनको उसी भाव से आश्रय देता हूँ, क्योंकि सब मनुष्य सब तरह से मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। समोहम सर्वभूतेषु। और 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि मैं सारे भूत आदि प्राणियों में समानता से हूँ। हाँ, 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सारे प्राणियों में समान के रूप में हूँ, समानता के साथ हूँ, और वह प्राणी न तो कोई मुझे अप्रिय है और न कोई प्रिय है, फिर भी वो भी भक्त मुझे प्रेम से भजते हैं, तो मैं उनमें और वो मुझ में हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। तो केवल तो भी उनका एक पात्र प्रिय हूँ जो मेरे लिए सारे काम करते हैं, मेरे परायण होकर नित्य निरंतर मुझ में ही ध्यान जब चिंतन लगाया करते हैं। ऐसे भक्तों को मैं खुद इस संसार सागर से बाहर निकाल देता हूँ, माने सम्यक तरह से उद्धार कर देता हूँ। परंतु ज्ञान मार्ग के उपासक अपना उद्धार स्वयं करते हैं। स्वरूप बोध होते ही भक्ति प्राप्त हो जाती है ऐसा नियम नहीं है, परंतु भक्ति प्राप्त होते ही स्वरूप बोध हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान अपने भक्तों को कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों देते हैं। गीता के 10वें अध्याय में और 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में के कारण भगवान का स्वरूप समग्र है। 10वें अध्याय का 10वां अध्याय 10मो અને 11मो श्लोक, 10वें अध्याय का 10वां और 11वां श्लोक देखते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। जो निरंतर मुझ में पिरो हुए प्रेम पूर्वक मुझे भजने वाले भक्त को मैं बुद्धि योग देता हूँ, और जिससे भक्त को मेरी प्राप्ति हो जाती है।
तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयम्यात्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो वह भक्त पर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में रहा हुआ मैं अज्ञान जनित अंधकार को प्रज्वलित ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अब देखो भगवान के समग्र स्वरूप हैं। देहाभिमान के कारण ज्ञान मार्ग का साधक का चित्त अव्यक्त में आसक्त हो जाता है। अव्यक्तासक्त चेतसाम, इसी अध्याय के 5वें श्लोक में क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। क्या कह रहे हैं? अव्यक्त में आसक्त चित्त वाला जो साधकों को अपने साधना में कष्ट होता है, कारण देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति बहुत दुख ढोकर प्राप्त की जाती है ना, अव्यक्त विषयक गति। तो अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले को बहुत कष्ट होता है। प्रेम से भजन कर लो, हाँ? कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से, यही तो बात यहाँ समझाई है। और क्या कहा? मैया वेशित चेतसाम। तो परंतु भक्त का चित्त भगवान में आविष्ट माने वहाँ बैठा हुआ है। और मैया वेशित चेतसाम, ज्ञान में विवेक मुख्य है, भक्ति में विश्वास मुख्य है। वाह! इसलिए विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोषजयश्चैव कथायं निश्चला मति। मैया वेशित चेतसाम, ज्ञान में विवेक मुख्य है और भक्ति में विश्वास मुख्य है। यदि भगवान पर विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, तो कैसे तर पाएंगे, कैसे मिलेगा वो? ज्ञान में अपरा प्रकृति त्याज्य है। इतना बड़ा मकान और उसमें कई बारियां होती है, प्लॉट बड़ा होता है, फिर प्लॉट से छोटा मकान, मकान से फिर छोटी छोटी खिड़की और दरवाजा भी बनता है। तो सबसे छोटे छोटे आते, फिर ताला भी छोटा और चाबी बहुत छोटी, उसके पर हमें विश्वास है। लेकिन भगवान पर हम विश्वास नहीं रखते हैं। यदि विश्वास भगवान पर रखें तो फिर मंगल ही है। भक्ति में तो भगवत स्वरूप होना है। तो यहाँ इस तरह इसकी चर्चा बहुत अनूठी दी है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो यह कहा कि ऑन द अदर माइंड दोज डिपेंडिंग exclusively on me and surrendering all actions to me, worship me God with attributes। निर्गुण और सगुण की बात आई ना, attributes, constantly meditating on me with single-minded devotion them, Arjuna, I specially deliver from the ocean of birth and death, their mind being fixed on me। लेकिन फिक्स मुझे करना पड़ेगा। पैसा जैसे हम फिक्स करते हैं, वैसे भगवान में भी अपना मन फिक्स करना पड़ेगा, तो कुछ ब्याज मिलेगा भक्ति का और आशीर्वाद रूपी ब्याज मिल जाएगा। अब देखिए, बट दोज who worship me, giving up all their activities unto me and being devoted to me without devotion, engaged in devotional service and always meditating upon me, having fixed their minds upon me, O son of Partha, for them I am the swift deliverer from the ocean of birth and डेथ। संसार के इस जन्म मृत्यु के चक्कर में से भगवान बोल रहे हैं कि मैं उनको निकाल सकता हूँ, लेकिन यदि हमें निकलना है तो कल चर्चा की थी, नारायणी में भी इसका समर्थन किया है। या वै साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये
तया विना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रय। इस श्लोक का भावार्थ ऐसा है कि मनुष्य सकाम कर्म की विभिन्न पद्धतियों में नहीं पड़ना चाहिए, मानसिक तर्क के आधार पर ज्ञान का अनुशीलन नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य परमेश्वर की भक्ति में मग्न हो जाता है तो ऐसे सर्व उद्देश्य को प्राप्त करता है, जो अन्य योग पद्धतियां, अनुष्ठान, यज्ञ, दान, पुण्य के द्वारा प्राप्त होता है। भक्ति तो आज विशिष्ट वरदान है। केवल कृष्ण के पवित्र नाम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज तो दिन भी बहुत बढ़िया अच्छा है, कितना सुंदर वातावरण है। तो कीर्तन करने से भक्त सरलता से सुखपूर्वक परम गति को प्राप्त कर सकता है, परंतु परम गति अन्य कोई धार्मिक विधि के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती है। भगवद गीता के 18वें अध्याय में सार रूप में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अरे मेरे शरण में आ जा, सब में से मैं मुक्त कर दूंगा। मनुष्य आत्म साक्षात्कार की अन्य सर्व पद्धतियों को छोड़कर मात्र कृष्ण परायण भक्तिमय सेवा करनी चाहिए। इससे मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए वह शक्तिमान बनेगा। मनुष्य अपने गत जीवन में पाप कर्मों की चिंता फिर करने की रहती नहीं है, क्योंकि उनकी जवाबदारी भगवान स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। तो मनुष्य आध्यात्मिक साक्षात्कार में अपने उद्धार के लिए व्यर्थ प्रयत्न नहीं करना चाहिए और सब सर्वोपरि सर्वशक्तिमान परमेश्वर कृष्ण का आश्रय ग्रहण करे। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। ऐसी सिद्धि के सिवाय और कोई सिद्धि संसार में है ही नहीं। भगवान का नाम लो, वही सबसे बड़ी सिद्धि है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, योगेश्वर भगवान की जय। सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरिओम। जय गणेशा, जय वेंकटेशा, ओम नमः शिवाय, जय गिरनारी, बाके बिहारी लाल की जय, बरसाने वाली की जय। जय हो।